ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे जल परी के बारे में कि जल परी होती भी है या नहीं होती है, या सिर्फ ये कल्पना है जिसे मैरमेड कहते हैं। मैरपेट कह लीजिए, जल परी कह लीजिए, या मत्स्य कन्या कह लीजिए, किसी भी नाम से पुकार लो, आज ये हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ी है। यूं कहें कि इसका वजूद है या नहीं। यह आज एक बहस का विषय बन गया है। यदि हम यूट्यूब पर मौजूद कई वीडियो पर नज़र डालें तो यह हमें इनके वजूद को न मानते हुए भी ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्या वाकई इनका अस्तित्व है। गौरतलब है कि इन जलपरी का जिक्र हमें हर देश की पौराणिक कथाओं में देखने को मिलता है। क्या हम अब भी इस बात से इनकार करते हैं कि इनका वजूद था ही नहीं? तो फिर इनकी कल्पना प्राचीन काल में कैसे की जाती है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ का वजूद हो ही ना और वो हमारी कथाओं का हिस्सा हो, या फिर सच्चाई कुछ और है? जलपरी ऐसा जलीय जीव है जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा औरत का और निचला भाग मछली जैसा होता है। पहले हम रूबरू होते हैं इसके बारे में प्रचलित कुछ दंत कथाओं से जो इसके वजूद की पुष्टि करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जलपरियां सुरीली धुन में गाना गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, जिससे उनका ध्यान भटक जाता था। उनकी मधुर ध्वनि को सुनकर मनुष्य समुद्री जहाज से पानी में कूद जाते थे। कई बार पूरा का पूरा जहाज ही समुद्र की तह में समा जाता था। कुछ ऐसी कहानियां भी प्रचलित है जिसमें जलपरियां डूबते हुए इंसान की मदद करने के प्रयास में उनकी जान भी ले लेती थी, कि वो ऐसा प्रयास करने के दौरान ये भूल जाती थी कि मनुष्य पानी के भीतर सांस लेने में असमर्थ होते हैं। यदि हिंदू पौराणिक कथाओं पर नजर डालें तो इनका जिक्र हमें महाभारत और भारतीय रामायण के थाई व कॉम्बोडियाई संस्करणों में देखने में मिलता है। थाई व कॉम्बोडियाई संस्करण में रावण की बेटी स्वर्णमच्छा का उल्लेख किया गया है, जो कि सोने की जलपरी थी। महाभारत के अनुसार अर्जुन की पत्नी रूपी का भी जिक्र आई है। कई जगह जलपरी के रूप में किया गया है। वो एक नाग कन्या थी जो पानी में रहती थी। इसके अलावा भगवान विष्णु के मत्स्यावतार का उल्लेख भी देखने को मिलता है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग मानव का था और निचला हिस्सा मछली जैसा था। असायरिया में 1000 ईसा पूर्व मिली जल परियों की कहानी के बारे में कहा जाता है कि यह जल परियों की पहली कहानी है। असायरियन की रानी देवी अटागेटिस, जो सेमेरमिस की माँ थी, वो चरवाहे से बहुत प्यार करती थी और ना चाहते भी उसे अपनी प्रेमी को मौत के घाट उतारना पड़ा। इस बात से इतनी शर्मिंदा हो गई थी कि उसने तालाब में छलांग लगा दी थी और एक मछली का रूप ले लिया। लेकिन जल भी उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पाया और इस कारण उसका आधा शरीर पहले जैसा ही रह गया, जबकि शरीर के निचले हिस्सा मछली की तरह हो गया। ग्रीक कहानियों में अटारगेटिस के डेरकोटा को भी माना जाता है। एक मशहूर ग्रीक कथा के अनुसार अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहन थेसालाइनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी। जलपरी के रूप में दूसरा जन्म पाने के बाद काफ़ी समय तक जीवित रही, और जब वो कभी उसके इलाके से होकर कोई जहाज गुजरता तो हर नाविक से एक ही सवाल पूछती कि क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है। जिसका सही जवाब था वो जीवित है और विश्व पर राज करता है। यह सुनने के बाद वो बेहद खुश होती थी और जहाज को जाने का रास्ता दे देती थी। लेकिन यदि कोई उसके अनुसार जवाब नहीं देता तो उस जहाज को उसके सवार सहित समुद्र में डुबो देती थी। फिर अरेबियन नाइट्स के बारे में आपने सुना होगा। यह 1001 रात की कहानियों पर आधारित है। इसमें कुछ कहानियों में जल मानवों और जलपरियों का भी जिक्र देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, एक जल मानव की कहानी के अनुसार उसके जो बच्चे इंसान के साथ मिलन से हुए वो इतने काबिल होते हैं कि बिना किसी दिक्कत के पानी में आसानी से रह सकते हैं। इसी प्रकार एक श्रृंखला में एक कहानी है, अब्दुल्ला द फिशरमैन एंड अब्दुल्ला द मैमन। इसका मुख्य किरदार अब्दुल्ला को पानी में सांस लेने की काबिलियत मिल जाती है और वह तैरकर पानी की भीतरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां धन की कोई कीमत नहीं होती। अन्य अरेबियन नाइट्स की कहानियों में ऐसी कई सभ्यताओं का जिक्र है जो तकनीकी रूप से काफ़ी उन्नत थी,
परंतु उनके मतभेदों के चलते ध्वस्त हो गई। इसी प्रकार हम चीनी कथाओं पर नजर डालें तो पुरानी चीनी दंत कथाओं में जलपरी एक बेहद खास जीव हुआ करती थी, जिनके आंसू मोतियों में बदल जाया करते थे, जिस कारण मछुआरे इन्हें पकड़ने की कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन वो इतनी सुरीली होती थी कि अपने गाने से मंत्र मुग्ध करके मछुआरों को पानी के भीतर खींच लिया करती थी। अगर हम आए दिन समाचार पत्र और सोशल मीडिया की खबरों पर नजर डालें तो जल परियों के देखने जाने के दावे समय समय पर किए जाते रहे। ऐसा दावा करने वालों में जावा, पाकिस्तान, ब्रिटिश कोलंबिया और 2 कनेडियाई घटनाओं तक को शुमार किया जा सकता है, जो वैंकूवर और विक्टोरिया के नज़दीकी इलाकों में हुई थी। हाल फिलहाल में भारत के पोरबंदर के पास माधुपुरा गांव के पास समुद्र तट पर एक जलपरी मृत अवस्था मिलने की खबर सोशल मीडिया में काफ़ी छाई हुई थी। घटनाएं काफ़ी हुई है, लेकिन इन सभी में कितनी सच्चाई है यह तो कहना बड़ा मुश्किल है। अगर हम वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की दृष्टि से देखें तो मेरमेड या जलपरी जैसे किसी भी जीव का कोई वजूद नहीं है। यह सिर्फ मनुष्य द्वारा की गई पूरी कल्पना है। मनुष्य की फितरत होती है कि जब तक वो अपनी आंखों से कोई चीज़ देख न ले तब तक उसके होने ना होने को लेकर वह असमंजस में रहता है। और यदि जलपरी का वाकई कोई वजूद है तो एक न दिन हमारे सामने आएगी ज़रूर। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।